वेलकम बैक एवरीवन इन माय यूट्यूब चैनल सुप्रीम एकेडमी। मैं सुमित कुमार, आपका दोस्त, आपका शिक्षक, आपका भाई आपके सामने आया हूँ रिवीजन लेकर, टर्म 2 क्लास 10th का रिवीजन कैप्सूल लेकर। और हमने बहुत सारा कुछ पढ़ लिया है। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जो हमारा टॉपिक होगा आज का, वो टॉपिक कहने को तो बहुत आसान है। और टॉपिक का पहले मैं नाम लिख देता हूँ। टॉपिक क्या है आपका? तो टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस। वेरी इजी। देखिए बच्चों, ये जो टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस का, बहुत आसान सा टॉपिक है। बशर्ते इसके लिए क्या होना चाहिए, आपको क्वेश्चंस को बहुत ही केयरफुली, बहुत ही ध्यान से पढ़ना होगा। देन आफ्टर, अगर आप क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ोगे और क्वेश्चंस पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे डायग्राम बनाने होते हैं, और अगर आप डायग्राम बना लेते हो तो क्वेश्चंस आपसे बन जाएगा। बेसिकली इस चैप्टर में कुछ है नहीं, तो आपको क्या करना है, इसके डायग्राम्स बनाने आना चाहिए। तो इस हाइट एंड डिस्टेंस को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक्स है, जो बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले बेसिक्स क्या है, अगर मैं ये राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं, ये राइट एंगल है, तो राइट एंगल के सामने वाला साइड क्या कहलाता है? हाइपोटेनियस। अगर आप इस वाले एंगल को थीटा कहते हो, तो इसके जस्ट सामने वाला जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, और रिमेनिंग साइड क्या रहेगा? बेस हो जाएगा। और यहाँ पे आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है, जो क्या होता है? हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो पहला बेसिक्स ये है। दूसरा बेसिक्स क्या आपको पता होना चाहिए? तो दूसरा बेसिक्स आपको यहाँ पे पता होना चाहिए क्या क्या अलग अलग रेशियो है। आपको पता होना चाहिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पता होना चाहिए। देखिए, आपने पढ़ा होगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन का उल्टा कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा सेक थीटा, और टेन का उल्टा कॉट थीटा। बेसिकली आपको ट्रिगोनोमेट्रिक में बेसिकली आपको हाइट एंड डिस्टेंस में आपको टेन थीटा और कॉट थीटा का काम आएगा। लेकिन मैं बता रहा हूं तो आपको ये वाला भी फॉर्मूला बता देता हूं। तो ध्यान रखना है, साइन थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, कॉस थीटा का फॉर्मूला बेस बाय हाइपोटेनियस, और टेन थीटा आपको पता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, टेन थीटा होता है, तो ये आपका परपेंडिकुलर बाय बेस होगा। रिवर्स कर लीजिए, साइन का उल्टा कॉसेक, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा h बाई पी। कॉस का उल्टा सेक होता है, तो ये h बाई बी, और ये b बाई पी। बेसिकली आपको कौन कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? तो ये दोनों फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज होगा। कभी कभी साइन का भी फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। चलिए, इसके अलावा आपको कुछ वैल्यूज याद करना होगा, जिसमें आपको वैल्यूज बेसिकली आपको कौन कौन से वैल्यूज याद करने हैं? तो 1030 का वैल्यू, 1045 का वैल्यू, और 1060 का वैल्यू। ज्यादातर आपको यही वैल्यू यूज करना आएगा इस चैप्टर में। और इसके अलावा साइन 30 भी कभी कभी आ सकता है यूज करने के लिए। तो वैसे तो इसको निकालने का ट्रिक है, आप लोगों ने ये ट्रिक पढ़ा भी होगा। तो साइन 30 का वैल्यू, या सॉरी 1030 का वैल्यू 1/√3, 1045 का वैल्यू 1, और 1060 का वैल्यू √3। साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 का वैल्यू
1/√2 साइन 60 का वैल्यू √3/2। ध्यान देना है बच्चों, बेसिकली ज़्यादातर केसों में आपको यही फॉर्मूला यही ज़्यादा यूज आएगा, कभी कभार आपको इसका भी यूजेस आ सकता है। इसके अलावा ध्यान दीजिए और बेसिक्स में क्या है, तो सबसे पहला है लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट क्या है, मान लेते हैं कोई आदमी है ग्राउंड पे, कोई आदमी यहां पे ग्राउंड पे, ये आप मान ले तो आप ये ग्राउंड पे हो और यहां पे एक चिड़िया उड़ रही है, ये मैं क्या बना रहा हूं, एक बर्ड बना रहा हूं। तो आप इसको यहां से ऐसे देखोगे तो ये ऑब्जर्वर हुआ, यहां पे ऑब्जेक्ट हुआ, तो ओपी क्या है, लाइन ऑफ साइट। ओपी क्या कहलाएगा, लाइन ऑफ साइट। ठीक है, यहां पे और क्या समझना है आपको, एंगल ऑफ डिप्रेशन किसको बोलेंगे और एंगल ऑफ एलिवेशन किसको बोलेंगे। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन कब कहलाएगा, जब हम लोग क्या देखेंगे, देखेंगे एबव देखेंगे, वॉच एबव द ग्राउंड, वॉच एबव फ्रॉम द आई। अगर हम लोग अपनी आंखों से ऊपर देखेंगे तो वॉच, तो यहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, एंगल बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल व्हेन वॉच्ड एबव द आई। देखिए बच्चों, यहां पे आप ग्राउंड पे हो, ग्राउंड से आप ऊपर देख रहे हो, तो ये आपका लाइन ऑफ साइट हो गया और ये आपका हॉरिजेंटल हो गया। तो ये जो एंगल बना, ये एंगल क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। जब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजेंटल के बीच में एंगल जो बनता है, जब हम लोग ऊपर की ओर देखते हैं तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन तो सेम वैसे ही, एंगल बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड horizontal when watched below the eye। जब हम लोग नीचे की ओर देखते हैं, मान लेते हैं आप कोई छत पे हो, यहां पे हो और यहां से आप नीचे देख रहे हो, तो ये देखो हॉरिजॉन्टल ये कहलाएगा। तो ये जो एंगल बना थीटा, ये क्या कहलाएगा, आप कोई हाइट पे हो, कोई हाइट पे हो और हाइट से आप नीचे देख रहे हो, तो ये ऑब्जर्वर है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। छत से आप नीचे रोड पे कोई बस को देख रहे हो, तो जो हॉरिजॉन्टल के साथ लाइन बना, ये कहलाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ट्रिगोनोमेट्रिक में अगर हाइट एंड डिस्टेंस की बात करूं तो बेसिक्स आपका यही है, लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन जब हम लोग नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन जब हम लोग ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे। बाकी ये सारे कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पूछा जाएगा। ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल्स का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम का पता होना चाहिए। ये आपके बेसिक्स है और इसी बेसिक्स के हेल्प से हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के अभी क्वेश्चंस को बनाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे।
और ध्यान रखना बच्चों, आपके ट्रिगोनोमेट्रिक में दो से ज़्यादा ट्रायंगल के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में हाइट एंड डिस्टेंस में नहीं पूछे जाएंगे। तो जहाँ भी आपका 2 से ज़्यादा फिगर्स बन रहा है तो वो फिगर्स को आप क्वेश्चंस को नहीं बनाने हैं। चलिए, क्वेश्चंस में रेंडमली आपको क्वेश्चन बताऊंगा। बाकी क्वेश्चन अगर आपको दिक्कत रहता है तो आप हमसे कांटेक्ट जरूर कीजिएगा। आपके पास 38 क्वेश्चंस है। मैं रेंडमली क्वेश्चंस में आपको 10 क्वेश्चंस बताऊंगा। तो मैं क्वेश्चन नंबर पहला 1 सेलेक्ट करता हूं, अपने मन से मैं कोई रेंडमली नंबर 4 ले रहा हूं, फिर ले रहा हूं 11, फिर ले रहा हूं कोई नंबर, मान लेते हैं मैं लिख देता हूं ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 4 11, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, देन आफ्टर 19, देन आफ्टर 21 26 और फिर आपका 31 के बाद 46 38 तक क्वेश्चन है तो 38 में बताऊंगा, 36 में बताऊंगा और ये लगा के 10 क्वेश्चन हो गए। लेकिन 10 हमारा नहीं, 11 बोनस होता है तो एक क्वेश्चन में और बताऊंगा। और वो क्वेश्चंस आप बताइए बच्चों, क्वेश्चंस मान लेते हैं। चलिए कोई क्वेश्चन देख लेते हैं, 29 ले लेते हैं। चलिए इतने क्वेश्चंस को ही हम डील करेंगे। सफिशिएंट हो गए क्वेश्चंस आपके लिए। बाकी सारे क्वेश्चंस आप बनाइएगा, नहीं बनता है तो आप हमसे बिल्कुल कांटेक्ट करेंगे। इस वाले क्वेश्चंस में हमें पहले लिखना पड़ेगा, और टावर stands vertically on the ground from a point on the ground, from a point on the ground which is 20 meter away from the foot of the tower. The angle of elevation of its top is found to be 60 degree. Find the height of tower. Find the height of tower. कह रहा है √3 का वैल्यू 1.732 मानना है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन देखने में कितना कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बच्चों को ये चीज बहुत टफ भी लगता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा आसान सब्जेक्ट है, आसान टॉपिक भी है। बस कुछ करना नहीं, आपको फिगर बनाना आना चाहिए। और टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, यहां तक देखो, टावर जमीन पे खड़ा आपने बच्चों ने देखा है। सर कैसी बात करते हैं, हम ये सब चीज नहीं देखेंगे। चलिए टावर ऐसा होता है, हाँ सर ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड ये होगा बच्चों, टावर यहीं पे खड़ा होगा ना, तो ग्राउंड ये है। एक कोई पॉइंट है ग्राउंड पे जो क्या कह रहा है, विच इज 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। कोई पॉइंट है ग्राउंड पे जो 20 मीटर अवे है। अवे चाहो तो आप इधर भी मान सकते हो, चाहो तो इधर भी मान सकते हो। चलो मैं इधर मान लेता हूं। कितना मीटर कह रहा है, 20 मीटर। कोई पॉइंट है, चलिए पॉइंट बना दिए। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड विच इज 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन मैंने बच्चों भी जस्ट बताया, एंगल ऑफ एलिवेशन तब आएगा जब हम लोग नीचे की से ऊपर की ओर देखेंगे।
तो क्या कह रहा था, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप, इस टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या कहलाता है बच्चों, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजेंटल के बीच का एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, हमें h पता करना है, इसको a कह दीजिए, b कह दीजिए, c कह दीजिए। फिगर बनाना है बच्चों, देखिए बच्चों, और हमें हाइट फाइंड करना है। तो देखिए ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, हमें इन दो का h फाइंड करना है, तो ये का काम है, ये हमें दिया हुआ है। तो आप बताओ जी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के कौन से रेशियो में परपेंडिकुलर और बेस आता है? सर टेन थीटा में आता है, कॉट थीटा में भी आता है। तो टेन से भी बना सकते हैं और कॉट से भी बना सकते हैं। तो हम लोग लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC सॉल्यूशन करके 10 60 इक्वल्स टू AB परपेंडिकुलर बाय बेस BC। 10 60 का वैल्यू पता है बच्चों आपको √3, AB का वैल्यू फाइंड करना है, BC का वैल्यू 20, तो H इक्वल्स टू 20√3। अब इसको आपको H इक्वल्स टू 20 मल्टीप्लाई 1.732 मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जो भी वैल्यू आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों किसी को इस क्वेश्चन में? नहीं सर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। The angle of elevation of the top of tower, of the top of tower from 2 point at distance of 5 meter and 20 meter from the base of the tower and in same straight line. With it are complementary. Find the height of tower. देखिए बच्चों, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, पहले टावर बना लो बच्चों। हाँ सर, टावर बना लेते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, टॉप ऑफ टावर को देख रहा है, कहां से देख रहा है, फ्रॉम 2 पॉइंट एट अ डिस्टेंस 5 मीटर एंड 20 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ टावर एंड इन सेम स्ट्रेट लाइन। आपको यहां से कोई स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए, यहां से मान लेते हैं ऐसे, और फिर यहां पे 2 पॉइंट ले रहे हैं, 1.5 मीटर पे है और 1 पॉइंट कितने मीटर पे है बच्चों, 20 मीटर पे। एक मिनट बच्चों, देखिए यहां से 5 मीटर, दूसरा यहां से 20 मीटर, ठीक है। अब क्या कह रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, कोई यहां से ऊपर देख रहा है एक और यहां से ऊपर देख रहा है,
ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज, टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन ग्राउंड पे 2 पॉइंट है, एक 5 मीटर पे है, एक 20 मीटर पे है, सेम स्ट्रेट लाइन में, तो सेम स्ट्रेट लाइन पे आर कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री आपने पढ़ा होगा, कॉम्प्लीमेंट्री दो एंगल कब कहलाता है, जब दोनों का सम 90 होता है। तो आप इसको थीटा मान लेते हो, तो ये वाला सर क्या होगा 90 माइनस थीटा। हाँ सर, एच फाइंड करना है, ये हाइट फाइंड करना है। अब ए बी सी डी फिगर ड्रॉ करना होता है बच्चों, फिगर ड्रॉ करना आ गया तो समझे क्वेश्चन बन जाएगा। अब दो ट्रायंगल है तो हमें दोनों ट्रायंगल में एक tan थीटा लिखना होगा, तो आप लोग लिखिए, पहले लिख लेते हैं सॉल्यूशंस। इन ट्रायंगल ABC tan थीटा इक्वल्स टू h/5। अब दूसरे चल जाइए आप लोग, इन ट्रायंगल ABD tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू h/20। चलिए tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू बच्चों cot थीटा होता है ना बच्चों। हाँ सर होता है, पढ़ा है मैंने, आपने बताया नहीं, कोई बात नहीं। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, लिख लेते हैं बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2। tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल्स टू h/5 मल्टीप्लाई h/20। tan थीटा इंटू cot थीटा बच्चों 1 होता है बच्चों, h²/100, h² इक्वल्स टू 100, दैट इज h इक्वल्स टू 10 मीटर। बताइए बच्चों किसी को कोई कंफ्यूजन है, आंसर एक बार मैच कर लेते हैं। हाँ यही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, आगे बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमने बना लिया। इसी टाइप के कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकता है। क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत सिंपल रहेगा बच्चों, ये बात आप ध्यान दीजिएगा, ध्यान रखिएगा, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं रहेगा। लंबा सा क्वेश्चन 11, चलिए इस क्वेश्चन को कट करते हैं, हम बना रहे क्वेश्चंस को। Two poles of equal height are standing opposite to each other on either side of the road which is 80 meter wide. From a point P between them on the road, the angle of elevation of the top of one pole is 60 and the
एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ another pole at P is 30. Find height of each pole and distance of the point P from the poles। देखिए यही क्वेश्चन है बच्चों। कितना टफ लगता है बच्चों क्वेश्चन देखने में। देखना क्वेश्चन को बनाऊंगा तो क्वेश्चन कितने आसानी से क्वेश्चन बन जाएंगे। बस ये देखने को कहते हैं ना कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और काम के कुछ और। कोई काम का नहीं हाथ है वो, दांत है वो दिखाने के दांत है, वैसा ही ये है। सिर्फ आपको ये देखने में ही टफ लगेगा, बाकी इस क्वेश्चन को आप फिगर को आप बना पाते हो इस टॉपिक के तो क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे। दो पोल हैं जिसका हाइट सेम है, स्टैंडिंग अपोजिट, दोनों एक दूसरे के सामने खड़ा है, ऑन ईच अदर ऑन द आइदर साइड ऑफ रोड विच इज 80 मीटर वाइड। यहां तक क्वेश्चन को पढ़ना है। 80 मीटर का कोई एक चौड़ा सा रोड है, एक पोल इधर है बच्चों, दोनों पोल का हाइट सेम है तो आपको सेम हाइट बनाना होगा, ठीक है। टू पोल इक्वल हाइट स्टैंडिंग अपोजिट to each other on the either side of road which is 80 meter wide from a point P between them। कोई पॉइंट है P, ठीक है, इन दोनों के बीच। from a point P between them on the road angle of elevation of the top of one pole। कोई भी पोल का मान लीजिए, चलिए आप इसी को मानिए। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है 60, नीचे से ऊपर देख रहा है बच्चों। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ वन पोल इज 60 एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम टॉप ऑफ अनदर पोल। कोई ऊपर से भी नीचे देख रहा है बच्चों, तो देखिए ऊपर से नीचे, इस पॉइंट को देखिए ऊपर से नीचे। एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ अनदर पोल एट P, एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो ऊपर से नीचे देखा तो हॉरिजॉन्टल से एंगल क्या बना, ये बन रहा है बच्चों 30, ठीक है बच्चों। हमें क्या करना है, पोल का हाइट फाइंड करना है। एंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P का डिस्टेंस क्या है पोल से। तो ये बच्चों अगर 30 है तो आप ये पैरेलल का प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये भी बच्चों 30 हो जाएगा क्या? हाँ सर। कौन सा एंगल? तो अल्टरनेट अपोजिट एंगल, अल्टरनेट एंगल है ये, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहते हैं इसको। अब इसको नाम दे देते हैं बच्चों ABCDE। कितना ट्रायंगल बना बच्चों? 2 ट्रायंगल सर, तो 2 ट्रायंगल में चलना होगा क्या सर? हाँ बिल्कुल चलना होगा बच्चों। ये पॉइंट P है तो आप P को P ही रहने दो। ये P है। चलिए बच्चों देखिए बच्चों, यहां से यहां पूरा 80 दिया हुआ है। अगर आप इसको x मानेंगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 80 माइनस x। चलिए लिखेंगे आप लोग सॉल्यूशंस। कौन जिस ट्रायंगल में चलने के बाद उसी में चलते हैं। इन ट्रायंगल ABP 10 60 इक्वल्स टू, तो ये h बाई x इक्वेशन 1। दूसरे ट्रायंगल में चलिए n, अब इसको सॉल्व भी कर सकते हो बच्चों। 10 60 का वैल्यू √3
h बाई एक्स दैट इज h इक्वल्स टू √3x। इक्वेशन 2 में चलते हैं। इक्वेशन 1 कह देते हैं इसी को। अगले ट्रायंगल में चलिए। इन ट्रायंगल DCP 10 30, तो इसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, तो h बाई 80 माइनस एक्स। चलिए बच्चों, 10 30 का वैल्यू 1 बाई √3 h 80 माइनस एक्स। h का वैल्यू बच्चों यहां से पुट कर दीजिए, तो यहां पे लिखिए 1 बाई √3 h का वैल्यू √3x डिवाइडेड बाई 80 माइनस एक्स बाई इक्वेशन 1। सॉल्व कर लीजिए बच्चों, कर सकते हो सॉल्व आप लोग। देखिए क्या करेंगे, √3 इंटू √3x और 80 माइनस एक्स, तो ये क्या होगा बच्चों 80 इक्वल्स टू 4x, तो x बराबर 20। ये 20 सेंटीमीटर, ये क्या है पोल से डिस्टेंस क्या है पॉइंट P का 20 मीटर है एक साइड से क्या है 60 मीटर। h, अब h फाइंड करना है तो लिखेंगे h इक्वल्स टू √3x, तो h इक्वल्स टू √3 इंटू 20, तो h बराबर 20√3। चाहो तो आप √3 को ब्रेक भी कर लो वैल्यू में, और नहीं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। आंसर आप मैच कीजिए बच्चों, आंसर आपका वही आंसर होगा। देख लेते हैं आंसर क्या है। 20 सेंटीमीटर फ्रॉम लेफ्ट पोल, 60 सेंटीमीटर फ्रॉम राइट पोल, और हाइट का वैल्यू 20√3। बताइए बच्चों, इतना खतरनाक क्वेश्चन देखने में लग रहा था, इतना आसानी से इसका सॉल्यूशन बन जाता है। तो क्वेश्चंस में कुछ नहीं करना है, फिगर ड्रॉ करना है। चलिए इसको अब इरेज करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे बच्चों, और वो क्वेश्चन नंबर 16 हमने लिखा है। ध्यान से समझना है, फिगर को बनाना है। फिगर बन जाता है तो क्वेश्चंस कुछ है ही नहीं, बस फिगर में ही ये हाइट एंड डिस्टेंस है। सर क्या आप सीरियल वाइज फॉलो करेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए बच्चों, थोड़ा सा हम कुछ तूफानी करते हैं, और इस बार हम क्वेश्चन नंबर 16 को ना लेके क्वेश्चन नंबर 38 बनाएंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3 लाइन का क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। If at some time of the day the ratio of height of vertically standing pole to the length of its shadow on the ground is √3 ratio 1, then find the angle of elevation of the sun at that time. क्या कह रहा है बच्चों? इफ एट सम टाइम ऑफ द डे, दिन का कोई टाइम है,
द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ वर्टिकली स्टैंडिंग पोल, कोई पोल है, ठीक है, सन मान, इफ एट सम टाइम ऑफ द डे रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ वर्टिकली स्टैंडिंग पोल टू लेंथ ऑफ ए सेड, किसी भी टाइम पे, कोई टाइम है जब कोई सन है, ये सन मैं बना रहा हूं बच्चों, कोई किसी भी टाइम क्या कह रहा है कि इस हाइट का और इसके शैडो का, अगर सन आपने इधर माना है तो शैडो बच्चों किधर बनेगा, इस साइड में बनेगा, ठीक है। सम टाइम क्या कह रहा है, रेशियो, किसका रेशियो, हाइट और हाइट, इफ सम टाइम्स ऑफ द डे रेशियो ऑफ हाइट ऑफ वर्टिकली स्टैंडिंग पोल, पोल की हाइट और शैडो का रेशियो, हाइट लिखेंगे लेट द हाइट बी √3x, आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में ऐसे हम लोग करते हैं, एंड लेंथ ऑफ शैडो इक्वल्स टू x, तो हाइट कितना है बच्चों, √3x, शैडो का हाइट x है। तो हमें पूछ रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, थीटा पूछ रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। चलिए देखिए, तो ए बी सी लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन करके, एन ट्रायंगल ए बी सी tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर √3x, बेस x है, तो tan थीटा का वैल्यू बच्चों √3, और थीटा का कौन सा वैल्यू 60 होता है, तो आप लोग लिख सकते हो tan थीटा, इसको लिख सकते हैं tan 60 का वैल्यू √3 होता है, तो यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री, जो क्या हो जाएगा बच्चों हमारा आंसर। कितना आसान सा क्वेश्चन है बच्चों, देख रहे हो, बस हमें क्या करना है, फिगर बनाना है और क्वेश्चंस को बना लेना है। चलिए, ऐसा नहीं होता है बच्चों की जो बाद का क्वेश्चन है वो ज़्यादा टफ होता है, कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं होता है, कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो उसके लिए हम हैं आपके साथ। चलिए बच्चों आगे बढ़ेंगे बच्चों हम लोग। अब हम कौन सा क्वेश्चन बनाएंगे, तो हम वो क्वेश्चंस को पहले हम ट्राई करेंगे जिस क्वेश्चंस में ज़्यादा वर्डिंग नहीं हो। चलिए पहले टफ काम ही किया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 भी लिखा है और इसमें 36 है, तो मैं 36 ही पहले बता देता हूँ। चलो देखते हैं बच्चों। फ्रॉम अ पॉइंट, हाँ 3 लाइन से, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द bottom and top of a communication tower fixed on the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of tower. Find height of टावर, और √3 का वैल्यू साफ साफ कह दे रहा है कि 1.732 ही लेना है, तो हम इस चीज को मानेंगे बच्चों। चलिए बच्चों देखिए, इंक थोड़ा सा खत्म हो गया बच्चों, तो मैं डाल देता हूं इंक।
देखिए बच्चों डायग्राम बनाइए। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ कम्युनिकेशन टावर फिक्स्ड ऑन अ टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। देखो क्वेश्चंस को एक बार पहले पूरा पढ़ो, फिर क्वेश्चंस को चाहो तो ब्रेकआउट कर सकते हो। क्वेश्चंस क्या कह रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, एंगल ऑफ एलिवेशन कह रहा है टॉप का, बॉटम का और टॉप का, कोई कम्युनिकेशन टावर है जो एक बिल्डिंग पे है। देखिए एक बिल्डिंग बना देते हैं, यहां से यहां तक, चलिए इधर फिर बनाते हैं, यहां से यहां बिल्डिंग, बिल्डिंग के ऊपर टावर, चलिए ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे कोई पॉइंट मान लेते हैं, फ्रॉम द पॉइंट ऑन अ ग्राउंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम टावर का एंड टॉप ऑफ कम्युनिकेशन टावर फिक्स ऑन द ग्राउंड ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, 20 मीटर बिल्डिंग का हाइट दिया हुआ है बच्चों। R45, 45 कौन होगा, तो पहले बॉटम का कह रहा है, तो बॉटम का कह रहा है तो बच्चों ये वाला 45 और ये वाला 60। बॉटम के बाद पहले क्या लिखा, पहले बॉटम लिखा तो 45 बॉटम का, फिर लिखा आपका टॉप का, लिखा ना टॉप बच्चों, तो 60। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, टावर का हमें हाइट फाइंड करना है। ये फिगर, इसको आप x मान लीजिए, A B C D। सॉल्यूशंस में आप लोग लिख सकते हो ऐसे, लेट AB इक्वल्स टू H, DC इक्वल्स टू X। इन ट्रायंगल, दो ट्रायंगल है, दो बार हमें लिखना होगा, तो पहले हम छोटे वाले ट्रायंगल में चल लेते हैं। इन ट्रायंगल BCD 10 45 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस होता है बच्चों, परपेंडिकुलर 20 है, x आपका x है, बेस x है, 10 45 का वैल्यू बच्चों 1 होता है, तो 20 बाई x, तो x बराबर 20 मीटर। अब दूसरे वाले ट्रायंगल में चलेंगे, इन ट्रायंगल ACD 10 60 इक्वल्स टू अगेन P बाई बी, परपेंडिकुलर क्या है 20 प्लस H हो जाएगा बच्चों, और बेस क्या है x है। 10 60 का वैल्यू बच्चों रूट अंडर 3, 20 प्लस H, x का वैल्यू 20 लिख देंगे बाई इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या देते हैं, सॉल्व कर लीजिए बच्चों, तो 20 प्लस H इक्वल्स टू 20 रूट 3, तो H इक्वल्स टू 20 रूट 3 माइनस 20, तो 20 कॉमन, रूट 3 माइनस 1, और रूट 3 का वैल्यू 1.732 मानना है, तो ये क्या हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई 0.732। चलिए देखिए ये वैल्यू क्या आएगा आपका 36 है ना बच्चों, 14.64, 14.64 आंसर हो जाएगा बच्चों। कितना आसानी से बच्चों देख रहे हो क्वेश्चंस बन जा रहा है, तो बस है क्या, कुछ नहीं है सर, डायग्राम अगर बना लेंगे सर तो क्वेश्चन हम 100% बना लेंगे, बहुत अच्छी बात है। चलिए आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा बच्चों। चलिए इस बार हम अब चलिए 31 बता ही देते हैं लगे हाथों। इसके बाद बच्चों मैं आपको स्टैट पढ़ाऊंगा, देन आफ्टर मैं सोच रहा हूँ आपको ज्योमेट्री पढ़ा दूँ, फिर एक लास्ट टॉपिक आपका रह जाएगा कौन सा, तो अलजेब्रा का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का टॉपिक रह जाएगा।
31 देख लेते हैं लगे हाँ तो